हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब होता है किसी ट्राइंगल के एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन। एग्जाम में मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज़ होता है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका जो एक एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइंगल ABC है जिसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो एक एंगल होता है वो तो 90 डिग्री का होता है और जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। A+B+C इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो अब इन दोनों का एंगल्स का सम जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। अब हम समझते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बारे में। जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो एंगल B है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूस उसको बोला जाता है, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और जो ये एक एंगल है एंगल C, इसको हम थीटा बोल देते हैं। तो इस थीटा के जो एडजेसेंट साइड है वो इस एंगल के लिए क्या होगी, बेस होगी। हिंदी में इसको आधार बोला जाता है। और इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो इस एंगल के लिए क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब सबसे ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज होते हैं किसी ट्राइंगल की साइड्स निकालने में, क्योंकि एंगल के चेंज होने से जो साइड्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। अब इस बात को हम समझेंगे वीडियो के आगे वाले पार्ट में। इससे पहले हम लोग समझते हैं साइन रेशियोज़ को। तो 6 रेशियोज़ होते हैं हमारे पास, जिसमें से ये जो 3 होते हैं ये हमारे मेन होते हैं, और ये जो 3 हैं ये इनके ही रेसिप्रोकल हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और इसका जो एंगल B है वो हमारा 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये हमने थीटा मान लिया है। तो अगर हम साइन थीटा निकालने लगे तो जो इस एंगल के लिए थीटा के सामने वाली ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा निकालने लगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो हमारा टेन थीटा होगा वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा जो होता है वो हमारा टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल हो रहा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। उसी तरह से जो सेक थीटा वो होता है वो हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/में कॉस थीटा। और अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा जो वो होता है वो हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/में साइन थीटा। आई होप आपको ये रेशियोज़ निकालना समझ में आया होगा। अब हमने बोला था कि जो एंगल्स चेंज होते हैं, जो साइड्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज हो जाती हैं, इस एंगल के लिए ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अगर हम इस एंगल के लिए लें, ये हमारा एंगल है अल्फ़ा। अगर हम बात करें साइन अल्फ़ा की, तो साइन अल्फ़ा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए जो हमारा बेस होगा वो इसके एडजेसेंट साइड, यानी इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अल्फ़ा के लिए। और ये वाली जो साइड होगी ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो BC है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो तो हाइपोटेनस रहती ही है। अगर हम साइन अल्फ़ा की बात करें तो वो होगा हमारा परपेंडिकुलर पर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए, BC, और जो हमारा इसके लिए हाइपोटेनस है वो तो AC ही है। और अगर हम साइन थीटा देखते हैं तो वो कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा के लिए तो जो परपेंडिकुलर है वो हमारा AB है, और जो हाइपोटेनस है वो तो AC है ही। तो इस तरह से एंगल्स के चेंज होने से हमारी साइड्स चेंज हो जाती हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम इन साइन रेशियोज़ को इजीली याद कैसे रख सकते हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक होती है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी PBP, और ये HHB। तो इससे आप याद रख सकते हैं साइन थीटा को, इससे आप याद रख सकते हैं कॉस थीटा को, इससे आप याद रख सकते हैं टेन थीटा को। और अगर हमें कॉट थीटा निकालना हो तो हम टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, और हमें कॉस थीटा तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सिंपल सेक थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से कॉस सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा क्या होगा, हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम यहीं से कॉस सेक थीटा निकालना चाहें तो वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहें तो वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और हमारा जो सेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इसी तरह से आप टेन थीटा और कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं।
अब देखते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स वैल्यू, जिससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इजीली इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइन 30 की बात करें तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास में 1/2, और कॉस 30 की बात करें तो ये होती है हमारी √3/2। अगर हम tan 30 निकालना चाहें, और जो tan थीटा होता है ना वो हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा के इक्वल होता है। अगर हम tan 30 निकालना चाहें, tan 30 को हम sin 30 अपॉन cos 30 करके भी निकाल सकते हैं, sin 30 अपॉन में cos 30। जैसे sin 30 की वैल्यू अगर हम देखें कितनी दे रखी है हमें 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है √3/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आता है 2 इंटू 1, और ये 2 अपॉन में √3, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास में 1/√3। तो इस तरह से हम tan 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।